Good morning, students. Welcome to the lecture series of Software Engineering Technique. In today's lecture, we will discuss about the difference between the different life cycle model. अभी तक हमने बहुत सारे लाइफ साइकिल मॉडल को देखा एंड द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हमें लाइफ साइकिल मॉडल क्यों चाहिए। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हमें बनाना रहता है तो अगर हम उसे सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी अ cost effective product, and also there is more chances of getting the product more successful. So we have to follow the techniques, or we have to follow the systematic approach, systematic sequence of phases to develop a product. That's why we have studied about the different life cycle model. And in today's lecture, I will tell you what are the basic difference between this different life cycle model. We have studied about iterative waterfall model, prototyping model, evolutionary model, incremental model, spiral model, and a RAD model. And there are some basic difference between all this model, and depending upon the need of the project, depending upon the requirement of the project, we decide which life cycle model which we have to follow. So मैं बताते जाऊंगी कि अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है एंड वी हैव अ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल, देन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्या नीड है, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लाइफ साइकिल मॉडल डिसाइड करते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन द RAD मॉडल एंड द प्रोटोटाइपिंग मॉडल. प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल में आफ्टर परफॉर्मिंग द फिजिबिलिटी स्टडी, collecting the requirements, we go for the development of the prototype. जब रिक्वायरमेंट हम गैदर कर लेते हैं तब हम प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं एंड वी गिव इट टू द कस्टमर कि आप इसे चेक करो, इसे इवेलुएट करो, अपना फीडबैक दो, एंड आफ्टर गेटिंग द फीडबैक वी मॉडिफाई दैट प्रोटोटाइप. और ये तब तक हम मॉडिफाई करते हैं जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता. एंड वंस द कस्टमर इज satisfied, then we go for the actual development of the product using the waterfall model. That means we go for the designing, we go for the coding, integration, system testing, and the maintenance. पर RAD मॉडल क्या है? RAD मॉडल इज योर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. यहाँ पर कस्टमर को बहुत एक लंबे समय के लिए प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता. एवरी टाइम विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट मिलते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट मिलते हैं, यूज करने के लिए मिलते हैं. एंड that is developed using some automated tool, some ऑलरेडी जो प्रीवियसली बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं उनके कोडिंग को यूज़ करके उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम एप्लीकेशन अपना डेवलप कर लेते हैं. सो if we see the basic difference between the prototyping and the RAD model is that in prototyping model in prototyping model we primarily use to gain insight into the solution. वी प्लान कि हमें कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है. इनिशियली हमने पार्शियल रिक्वायरमेंट गैदर किया है, उसके बाद फिर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, और प्रोटोटाइप बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि हम तब तक इसको मॉडिफाई करते रहे जब तक कि मेरे सारे के सारे रिक्वायरमेंट गैदर नहीं हो जाते हैं. तो हमारा बेसिकली प्रोटोटाइप बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स पहले ही गैदर कर ले बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. And here there is a maximum chances of having the customer interaction between the organization and the customer. And here every time जो प्रोटोटाइप हम बनाते हैं
वो कस्टमर के फीडबैक लेने के बाद वी थ्रो दैट प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद में उस प्रोटोटाइप का कोई यूज नहीं रहता है। बट अगर आप रैड मॉडल में जाते हो, ओके, तो व्हाट, इन रैड मॉडल जो कि हमारा, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप बना रहे हैं, रैड मॉडल में भी हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोटोटाइप मेरा थ्रो करने के लिए नहीं है, वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसको लोग यूज करते हैं। हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, दैट इज एक्चुअल सॉफ्टवेयर, वी हैव गिवन इट टू द कस्टमर हैज यूज्ड इट, दे आर डूइंग देयर वर्क ऑन दैट एप्लीकेशन एंड दे हैव गिवन द फीडबैक कि इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायरमेंट, ये फीचर्स आप ऐड कर दीजिए। फिर वेरियस विदिन अ 2 वीक्स और विदिन 2 to 3 वीक्स उसका सेकंड प्रोटोटाइप या सेकंड वर्जन हम उसका मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो इन दिस वे, इन रैड मॉडल देयर इज अ फास्टर डेवलपमेंट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मॉडल, the customer don't have to wait for a longer period of time to get the product, and here the quality and the reliability of the software is poorer, is might be poorer as compared to the prototyping model, क्योंकि prototyping model में we have worked a lot in the initial phase, हमने requirement analysis के टाइम पे बहुत वर्कआउट किया है during the development of the prototype, तो चांसेस कम है कि हमारे प्रोजेक्ट में एरर होंगे। लेकिन रैड मॉडल में हमने क्या किया कि वी क्विकली गैदर द पार्शियल रिक्वायरमेंट, we develop the product using some automated tool, some existing code, और हमने कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज करने के लिए दे दिया। तो चांसेस हैं कि जितना रिलायबल प्रोडक्ट होना चाहिए था, जितना इफिशिएंट होना चाहिए था, वो फर्स्ट टाइम में उतना नहीं रहेगा। हाँ, बट एटलीस्ट कस्टमर को वेट तो नहीं करना पड़ रहा है फॉर 6 मंथ्स और फॉर 1 ईयर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वहाँ पे जो प्रोटोटाइप हम डेवलप करते हैं वो बाद में कोई यूज का नहीं रहता है, उसको हम लोग थ्रो कर देते हैं इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल। बट रैड मॉडल में whenever we are developing a prototype, it is an actual software, it is one of the deliverable software which are used by the customer.